तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराजात खत्म कराएं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा एक इत्तेहादी मुश्किल में पांव और मुश्किल के बाद गला पकड़ते हैं। 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से साजिश के तहत निकाला गया। जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात इस साजिश में मुलव्विस थी। 2018 में जनरल फैज और साकिब निसार का गठजोड़ सामने आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था, केसेस भुगतने के लिए तैयार हैं। नैब एक आमिर का बनाया हुआ इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का तयन करना हमारा काम नहीं। मेरा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गैर कानूनी होगा। हम किसी गैर आईनी काम की हिमायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू, कहा डॉलर की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। करेंसी स्मगलिंग पर बहुत बड़ा सख्त क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद को जल्द भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम एलियंस को वापस भेजेंगे, उन्हें हमारी सरजमीन पर रहने का हक नहीं। नैब तरामीम की एक के अलावा तमाम शिके कलअदम करार। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट शामिल। 500 मिलियन तक रेफरेंस नैब दायर करने से खारिज करार देने की शिक कलअदम। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेज और सर्विस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक नैब शिक बहाल। प्ली बार्गन से मुतालिक नैब तरामीम कलअदम करार। बंद तमाम तहकीकात बहाल करने का हुक्म। नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतालिक अदालतों को भेजने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा खुलेंगे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बहाल होगा। आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस और पार्क लिंक रेफरेंस भी खुल जाएगा। शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, शौकत अजीज के खिलाफ पावर प्लांट रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ और मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस भी दोबारा सुने जाएंगे। सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस और इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा बेंच ने नैब तरामीम केस का मुतनाज़ा फैसला दिया। सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा नैब का कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। नैब का पुराना कानून पीटीआई को मुबारक हो, अब उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। 90 दिन का रिमांड काटना होगा। नवाज शरीफ एक आजाद शहरी के तौर पर सरेंडर करेंगे और हिफाजती जमानत लेंगे। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस में वुकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कोर्ट कार्रवाई मुकम्मल कर ली। वुकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, सब्र तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस ने कहा, खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ के लिए खिदमत ली। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें, लेकिन जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं कि वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वुकला के कलमात पर चीफ जस्टिस ने गालिब का शेर भी पढ़ा, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फैज ईसा हलफ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। सदर के खत का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। ज़राए ECP के मुताबिक सदर ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दे तो आईनी बहरान पैदा होगा। इंतखाबात साफ, शफाफ और सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। निगरान हुकूमतें शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, जमात इस्लामी से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं।
MQM ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की तैयारी कर ली है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर आईनी मुद्दत के अंदर होंगे। जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देना निगरां हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, मसाइल के हल के लिए पूरी सलाहियत रखते हैं। स्मगलिंग की रोकथाम से रुपए की कदर में बेहतरी हुई। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल, रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, मुकाबला कर रहे हैं। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर की वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरां वजीर तवन्नाई मोहम्मद अली ने कहा, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन से अच्छे नताइज आ रहे हैं। चंद दिनों में बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात में तेजी आएगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पुरअमन एहतजाज ही मसाइल का हल है। धरने का दौरानिया बैठने के बाद ही तय करेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता 297 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे की कमी, डॉलर 296 रुपए 85 पैसे पर बात। चीनी 140 रुपए कल तक फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं, जराइम वाकई बढ़ रहे हैं। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार, सालाना बुनियादों पर शरह 26.26% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तेवार आदादो शुमार जारी कर दिए। 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, लहसुन, आलू, प्याज, दालें, दूध, दही और तेल सब कुछ महंगा हो गया। स्वीडन से खातून सवार पहुंच गई। 44 साला खातून ने इस्लाम कबूल करके चारबाग के 23 साला अहमद शाह से निकाह कर दिया। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। पाक फजाइया की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ें शाहीन 10 और ब्राइट स्टार में शिरकत। तर्जुमान के मुताबिक पाक फजाइया नए चैलेंजेस का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ में मुआविन साबित होंगी।